जब प्रधानमंत्री ने ताली और थाली बजाने की अपील की तो देश ने एकजुट होकर थाली बजाया और ताली बजाया। जब घर घर तिरंगा लगाने की बात कही गई तो लोगों ने अपने घरों में तिरंगा भी लगाया और जब स्वच्छता की बात हुई तब जनता सड़क पर उतरी और स्वच्छता भी। एक तरफ जनता से कहा जा रहा है कि आप पेट्रोल बचाइए, आप वाहन कम चलाइए, पर्यावरण बचाइए, और दूसरी तरफ सैकड़ों गाड़ियों के लंबे लंबे काफिले सड़कों पर दौड़ते दिखाई से बैठे लोग शायद उस दर्द को महसूस नहीं करते, क्योंकि जिनके आगे पीछे गाड़ियों का काफिला चलता हो उन्हें 1 लीटर पेट्रोल की कीमत का दर्द कहाँ से समझ। सवाल करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री से कि क्या आप ऊर्जा का खपत कम करेंगे? आपके काफिले में क्या आदमी कम होगा? जितना आदमी रहते हैं उससे क्या आपके काफिले में कम आदमी होगा? क्या आप कोई मीटिंग में जाएंगे तो दर्जन भर लोग को ले जाते हैं आप, वो लोग कम होंगे? यदि ऐसा हो जाएगा तो हमारा देश का जो आप बात कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण की, आप बात कर रहे हैं पर्यावरण सुरक्षित, तो भी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरु जी टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील की और उस अपील का खबर और असर देखने को मिल रहा है। आज बात सिर्फ एक साइकिल की नहीं है, आज बात उस हर एक सोच की है जो देश को बचा सकती है, और उस सिस्टम की भी है जो खुद को अपने ही शब्दों के सवालों के घेरे में खड़ा दिखाई देता है। कबीरधाम पुलिस ने आज एक ऐसी पहल की है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिछवाई और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल सहित कई अधिकारी कर्मचारी साइकिल से जो है आज कार्यालय पहुंचे। कारण है इसका ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देशवासियों से ऊर्जा बचाने, पर्यावरण सुरक्षित रखने और ईंधन की खपत कम करने की अपील करते हैं, और सच कहें तो देश की जनता ने हर बार उनकी बातों को गंभीरता से लिया है और हर बार उनकी बातों को माना है। जब प्रधानमंत्री ने ताली और थाली बजाने की अपील की तो देश ने एकजुट होकर थाली बजाया और ताली बजाया। जब घर घर तिरंगा लगाने की बात कही गई तो लोगों ने अपने घरों में तिरंगा भी लगाया और जब स्वच्छता की बात हुई तब जनता सड़क पर उतरे और स्वच्छता भी बनाए रखे। और अब ऊर्जा संरक्षण की बात पर कबीरधाम पुलिस ने साइकिल चलाकर ये दिखा दिया कि अगर अगर इच्छा हो तो बदलाव संभव है। लेकिन लेकिन यही से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। क्या सिर्फ जनता, कर्मचारी, पुलिस और आम आदमी ही इसका जिम्मेदार है? क्या देश बचाने का पूरा बोझ सिर्फ नीचे खड़े लोगों के कंधे पर रहेगा या फिर ऊपर बैठे नेता, मंत्री और बड़े अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? आज एक तरफ जनता से कहा जा रहा है कि आप पेट्रोल बचाइए, आप वाहन कम चलाइए, पर्यावरण बचाइए, और दूसरी तरफ सैकड़ों गाड़ियों के लंबे लंबे काफिले सड़कों पर दौड़ते दिखाई देते हैं। एक तरफ आम आदमी को साइकिल चलाने की सीख दे रहे हैं और दूसरी तरफ सत्ता के नाम पर डीजल और पेट्रोल की खुली खपत कर रहे हैं। क्या यही है सिस्टम? और सबसे बड़ा सवाल विरोधाभासा देखिए, और सबसे बड़ा विरोधाभासा देखिए, मंचों से पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें होती है, पेड़ बचाने के भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? जमीन पर धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तो कहीं परियोजनाओं के नाम पर तो कहीं, हम अभी छत्तीसगढ़ की ही बात कर लें तो बालोद में जो है वो फिल्म सिटी आने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है। बस्तर में पेड़ों को काटा जा रहा है। विकास के नाम पर जंगल खत्म हो रहे हैं, हरियाली खत्म हो रही है, गर्मी हर साल विकास तोड़ रही है, नदियां सूख रही है। तो आखिर पर्यावरण सुरक्षित कैसे रहेगा? क्या सिर्फ साइकिल चलाने से पर्यावरण बच जाएगा? क्या साइकिल चलाने से सिर्फ पर्यावरण बच जाएगा? जब हजारों पेड़ को लगातार एक झटके में काटे जा रहे हैं तो क्या पर्यावरण सुरक्षित रहेगा? अब जनता आपसे सवाल करेगी, आप इस तरह से कार्य करोगे तो कैसे सुरक्षित रहेगा? लेकिन जनता का सवाल को आप गलत ठहरा देते हैं। लेकिन इन सबके बीच कबीरधाम पुलिस की यह पहल इसलिए खास बन जाती है क्योंकि इन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिया बल्कि खुद सड़क पर उतरकर उदाहरण पेश किया। आज जब जब कई लोग सिर्फ कैमरे के सामने बातें करते हैं, वो ही बड़े बड़े बातें करते हैं, तब पुलिस अधिकारियों का साइकिल से कार्यालय पहुंचना एक मजबूत संदेश देता है। संदेश ये कि बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होती है और खुद से करनी पड़ती भी है। अगर पुलिस अधिकारी साइकिल चला सकते हैं तो नेता, मंत्री, अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी क्यों नहीं? क्या मंत्री अपने छोटे छोटे दौरों में काफिले कम नहीं कर सकते? क्या सरकारी बैठकों के लिए हर बार दर्जनों गाड़ियों की जरूरत होती है? देश का आम आदमी आज महंगाई से इतना परेशान है, कमर तोड़ महंगाई है, पेट्रोल के दाम उसके जेब तोड़ रहे हैं।
लेकिन सत्ता में बैठे लोग शायद उस दर्द को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि जिनके आगे पीछे गाड़ियों का काफिला चलता हो उन्हें उन्हें 1 लीटर पेट्रोल की कीमत का दर्द कहां से समझ आएगा। आज जरूरत सिर्फ जनता को सीख देने की नहीं है, बल्कि नेताओं को भी उदाहरण बनने की है। यदि आप वो काम को करेंगे तो जनता खुद करेगी। अगर देश को सच में ऊर्जा संरक्षण की राह पर ले जाना है तो शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। यदि आप लोग शुरुआत करेंगे तो नीचे भी शुरुआत हो जाएगी। नेता अगर सादगी अपनाएंगे तो जनता खुद प्रेरित होगी। और यही कारण है कि कबीरधाम पुलिस की यह पहल सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सिस्टम को आईना दिखाने वाला एक कदम बन गई है। क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषण नहीं चाहती, व्यवहार देखना चाहती है कि लोगों के मन में, नेता मंत्री के मन में व्यवहार क्या है। फिलहाल कबीरधाम पुलिस की इस पहल की लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या देश में पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आम आदमी की है या फिर सत्ता में बैठे लोगों की। अब अपनी जीवन शैली कैसे बदलेंगे ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जनता जनार्दन उस आदमी के ऊपर, उस जो सत्ता में बैठे लोग, जो नेता मंत्री है, उस पर सादगी जताती है कि नेता मंत्री जो बोल रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, पहले वो उस काम को करके दिखाएं। क्योंकि अभी पर्यावरण सुरक्षा की बात करी है, पर्यावरण संरक्षण की बात करी है, ऊर्जा संरक्षण की बात करी है, ऐसे तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। लेकिन हम अभी छत्तीसगढ़ में देखें, हमारे छत्तीसगढ़ में तो धड़ाधड़ बस्तर में पेड़ कटाई हो रही है, धड़ाधड़ बालोद में पेड़ जो है बालोद में कटाया जा रहा है, वो भी फिल्म सिटी बनाने के लिए। पूरा पेड़ को काटा जा रहा है। आप सोचिए कितना नीचे स्तर पर गिर गया है हमारा छत्तीसगढ़। एक तरफ जो बड़े बड़े नेता है वो बात करते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित रखो तो देश सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, आम जनता सुरक्षित रहेगी। लेकिन सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं पर्यावरण सुरक्षित करने की, सबसे पहले आप जो पेड़ काट रहे हैं उसको सुरक्षित कीजिए। पेड़ काट रहे हैं उसको काटने से मना कीजिए, तब होगा देश सुरक्षित, तब होगा पर्यावरण सुरक्षित। आके बोलने से या भाषण देने से सुरक्षित नहीं होगा। और ये बदलाव तब देखने को मिलेगा जब नेता मंत्री खुद जो बोलते हैं उसको करके दिखाएंगे, खुद साइकिल से चल के आएंगे, तब ये संभव हो सकता है। लेकिन ये संभव कब होगा, ये कब आएंगे, कब जाएंगे? बोल तो देते हैं लेकिन आते जाते नहीं है। ये देखने को मिलेगा। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि आप ऊर्जा का खपत कम कीजिए, तो क्या मैं सवाल करना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि क्या आप ऊर्जा का खपत कम करेंगे? आपके काफिले में क्या आदमी कम होगा? जितना आदमी रहते हैं उससे क्या आपके काफिले में कम आदमी होगा? क्या आप कोई मीटिंग में जाएंगे तो दर्जन भर लोग को ले जाते हैं आप, वो लोग कम होंगे? यदि ऐसा हो जाएगा तो हमारा देश का जो आप बात कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण की, आप बात कर रहे हैं पर्यावरण सुरक्षित की, तो वो बिल्कुल हो जाएगा। पहले आप अपने ऊपर अपनाइए महोदय जी, उसके बाद आप जनता जनार्दन को बोलेंगे। क्योंकि आपको देखकर ही हम जनता जनार्दन सीखते हैं, आपको देखकर ही जनता जनार्दन प्रेरणा लेती है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। ऐसा लोगों के मन में एक प्रेरणा आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के इतने बड़े नेता ऐसे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा लोगों के मन में जो है वो सवाल खड़ा होता है और मन में जो है एक प्रेरणा आती है, हम भी ऐसा करेंगे करके। लेकिन जैसा आप पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कितना सुरक्षित है ये आप देख रहे हैं। लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि लोग एक पेड़ को अपने गले से लगाकर खड़े हुए हैं कि यहाँ का पेड़ मत काटिए। लेकिन वाह रे प्रशासन, वाह रे वहां की सरकार, वाह रे सत्ता में बैठे सत्ताधारी, पेड़ को धड़ाधड़ काटा जा रहा है। अंत में लोगों यदि पेड़ को नहीं छोड़ रहे हैं तो उसको ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। लेकिन उस समय सत्ता सरकार कहाँ रहती है, उस समय प्रशासन कहाँ रहती है, उस समय सत्ताधारी में बैठे नेता मंत्री अधिकारी कहाँ रहते हैं? और जब ये बात आती है, अपील करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कि आप लोग जो है ऊर्जा संरक्षण कीजिए, ऊर्जा का जो है ईंधन का खपत कम कीजिए, ऐसे में हमारा खपत कम होगा। महंगाई बढ़ गई है, ये दुनिया प्रकार की बात, महंगाई क्यों बढ़ी भैया? आप ही लोग तो महंगाई को बढ़ाए हैं, आप ही लोग तो सब किए हैं। यदि आप सही रहते तो आज इतना महंगाई नहीं बढ़ता, आज लोग इतना कलकलित नहीं रहते। महंगाई इतना बढ़ गया है, कमर तोड़ महंगाई बढ़ गया, आज लोग का जेब फट रहा है महंगाई सुनकर। लोग को आज दाल भात में खाने को मजबूर हो गए हैं लोग, आज खाना भी ठीक से नहीं बना है, बसिया पी कर रह रहे हैं। ये स्थिति देखने को मिल रहा है। लेकिन ये स्थिति कब बदलाव होगी, ये स्थिति में कब जो है वो देश बदलेगा? और जो पर्यावरण सुरक्षा की बात करें, सबसे पहले हमारे बस्तर को, हमारे छत्तीसगढ़ के बालोद को और तमनाल में कट रहे पेड़ आप उसको रोकवाइए, उसके बाद अपने आप जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और कबीरधाम पुलिस की सराहनीय पहल पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ऐसी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।